हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जनरल साइंस के 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलना। तो राइट आंसर है घट जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दाब बढ़ने पर क्या होता है? बर्फ़ का गलना घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक। तो राइट आंसर है मिश्रण। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है परिस्थितिकी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड को उत्पन्न त्वरण। तो राइट आंसर बल के अनुक्रमणानुपाती होता है। कौन एक अस्थायी कण है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर है आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। तो राइट आंसर है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह है। तो राइट आंसर है ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है कवक। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो राइट आंसर है तृतीय नियम के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव है जल में तैरना। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई ब्रह्म बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यूटन का कथन है। जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, जब तक कोई भी पिंड अपनी विराम अवस्था में ही बना रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पॉजिट्रॉन है एक। तो राइट आंसर है धनावेशित इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है एक। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो राइट आंसर है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ये एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष के जीवन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है? तो राइट आंसर है सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का। तो राइट आंसर है मंदक है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो राइट आंसर है रक्त जो है ये कोलाइड नहीं है। दोस्तों, पनीर एक उदाहरण है। तो राइट आंसर है जेल का एक उदाहरण है पनीर। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। तो राइट आंसर है लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। दोस्तों, ये जो माचिस की तीली पे मसाला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है? तो राइट आंसर है आयोडीन। कौन सर्वननिक स्थायी तत्व है? तो राइट आंसर है सीसा।
निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो राइट आंसर है सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है दोस्तों, दो गैस होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है चेचक के रोग से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो राइट आंसर है कैडमियम के प्रदूषण से होता है दोस्तों। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो राइट आंसर है पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिलीन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन से ही सभी प्रकार के कच्चे फलों को पकाया जाता है दोस्तों। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर है वृक्ष वार्षिक वल्लियों की संख्या के आधार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्निया। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर है फीमर, यानी कि जान की हड्डी, ये सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, इसकी सुई लगाई जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है अंडानुज का निषेचन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर है 12। किस द्रव के एकांतरित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है अपकेंद्रण। न्यून तापमानों कार्योनोजिक्स का अनुप्रयोग होता है? तो राइट आंसर है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्योत्थापन एवं दूरबीती। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक संदिष्ट राशि है? तो संवेग जो है एक संदिष्ट राशि है दोस्तों। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार, तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अल्फा कण के दो घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? तो राइट आंसर है 310 के बराबर होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है? तो राइट आंसर है हीलियम के एक परमाणु के बराबर तापमान होता है दोस्तों। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो राइट आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो राइट आंसर है 3 × 108 मीटर सेकंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। संदिष्ट राशि कौन सी है? तो वेग जो है संदिष्ट राशि है दोस्तों। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे में सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो राइट आंसर है 7:30 होंगे दोस्तों। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है? तो राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती हैं? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर है लेमार्क एवं लेवेरिनियस ने
जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस। ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। भारतीय वनस्पतिकी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर है कार्ल वांस लिनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो राइट आंसर है स्पेशीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर है ल्यूवेक हाक ने। वास्तविक केंद्र जिसमें किसमें अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर है जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है क्लोडियम बोटुलिनम में। नाइट्रोजन के स्थितीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो राइट आंसर है फली और बीन्स। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो राइट आंसर है कुष्ठ रोग। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है? तो राइट आंसर है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इन्हें कार्टिकोल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स के अंदर ज़रूर आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं? आपका नाम क्या है? आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए? हम आपको आपके टॉपिक के अनुसार वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीच का कारण है? तो राइट आंसर है कवक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो राइट आंसर है कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ब्रायोफाइटस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है टेरिफोफाइटस में। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो राइट आंसर है साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो राइट आंसर है जूसिया में। साबुदाना किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है साइकस से। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है दोस्तों एक जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होता है? तो राइट आंसर है अपस्थनिक जड़ें में। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो राइट आंसर है मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो राइट आंसर है गाजर जो दोस्तों एक प्रकार से जड़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकन जो होता है हल्दी के पौधे का, ये खाने योग्य हिस्सा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर है तने का। घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर है औसत वोल्टेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो राइट आंसर है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉम्बस्टर संबंध होता है? तो राइट आंसर है क्रस्टेशियंस। ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो राइट आंसर है चना एवं अन्य दलहन। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर है फ्यूज विद्युत परिपथ की रक्षा करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा, तो राइट आंसर है नहीं सुनी जा सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूस्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 24 घंटे। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति के इकाई क्या है? तो राइट आंसर हर्ट्ज जो है आवृत्ति की का इकाई है। 1 किलो चीनी का भार, तो राइट आंसर समुद्र तल पर सार्वजनिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर, तो राइट आंसर है फट जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, तो राइट आंसर अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का एक तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर है तूफान का। एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप, तो राइट आंसर है बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय रहेगा? तो राइट आंसर है 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो राइट आंसर है उनकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं, तो पानी का तल, तो राइट आंसर है वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो राइट आंसर है निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उच्चतम करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्योंकि? तो राइट आंसर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है, तो राइट आंसर है श्यानता। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो राइट आंसर है रेत। विरंजक चूर्ण है, तो राइट आंसर है यौगिक। गैसों की क्षयणता ताप के बढ़ने पर, तो राइट आंसर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात जो जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, तो राइट आंसर इसमें आपका बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, तो राइट आंसर है अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो राइट आंसर है फैराडे के नियम के अनुसार। कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन बम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल, तो राइट आंसर है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो राइट आंसर है समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉन्टगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है रेडियम का। रेडियो एक्टिवता पदार्थों से निकाले जाने वाली किरणें हैं, तो राइट आंसर है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन।
दिनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है कॉन वॉन लीनियस। अमोनिया क्लोराइड का घोल है, तो राइट आंसर है एसिडिक। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजनन अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो राइट आंसर है एस्ट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रोलोग भाषा विकसित हुई, तो राइट आंसर है 1972 में। बैकबोन संबंधित है, तो राइट आंसर है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया, तो राइट आंसर है अमेरिका में। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती, तो राइट आंसर है आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है क्रोमियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है, तो राइट आंसर है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो राइट आंसर है 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो राइट आंसर है आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये उपधातु है दोस्तों। कौन यौगिक है, तो राइट आंसर है अमोनिया। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो राइट आंसर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर है ओलेरिकल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो राइट आंसर है अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राइट आंसर है कम हो जाएगा। बल गुणनफल है, तो राइट आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो राइट आंसर है आनुवंशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तु की अथवा का, तो राइट आंसर है समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो राइट आंसर है द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो राइट आंसर है कैलोरी। विद्युत धारा की इकाई है, तो राइट आंसर है एम्पियर। कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक, तो राइट आंसर है वायु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायु जो है ना तत्व है ना यौगिक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो राइट आंसर है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो राइट आंसर है डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है जीवाश्मों का। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो राइट आंसर है रेडियो तरंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो राइट आंसर है नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं, तो राइट आंसर उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो राइट आंसर है थॉमसन ने। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो राइट आंसर है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो राइट आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, तो राइट आंसर है दाब विद्युत प्रभाव में। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो राइट आंसर है जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो राइट आंसर है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो राइट आंसर है गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं? तो राइट आंसर है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है क्रुक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो राइट आंसर है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचानना होता है? तो राइट आंसर है EEG। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है? तो राइट आंसर है टिप्नोसोमा नामक के एक कोषीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो राइट आंसर है तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक है? तो राइट आंसर है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो राइट आंसर है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो राइट आंसर है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो राइट आंसर है पोटेशियम। पालकों के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है लोहा। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो राइट आंसर है ओ। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर है हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो राइट आंसर है छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो राइट आंसर है पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर है ओ। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो राइट आंसर है जल का बना हुआ है दोस्तों। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो राइट आंसर है ग्लाइकोजन। मछली के प्राकृतिक तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछली के यकृत के तेल में। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो राइट आंसर है केरोटीन। ब्राह्मण में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो राइट आंसर है कोपरनिकस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो राइट आंसर है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है एथेनोइक एसिड। ये सिरका का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी आशु गैस है? तो राइट आंसर है क्लोरोपिक्रिन। ये आशु गैस होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो था। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। 1000 क्वेश्चन का वीडियो है दोस्तों। इसका ये दूसरा पार्ट था और इसका एक पार्ट और रह गया है, ये और हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो के ऊपर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।